सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे सूरह रहमान का एक अमल, एक बहुत ही मुजर्रब अमल उन लोगों के लिए जो अमलियात की दुनिया में आना चाहते हैं या आमिल हैं, पहले से कुछ न कुछ अमल किए हुए हैं। याद रखें कि पहले हमने ज़िक्र किया है कि सूरह रहमान के फ़ज़ाइल क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, फिर ताजरान के लिए यानी कारोबारी हजरात के लिए एक सूरह रहमान का अमल भी ज़िक्र किया था, फिर एक तस्खीर के लिए भी अमल ज़िक्र किया था। आज हम इस सूरह रहमान का एक अमल यानी चिल्ला ज़िक्र करेंगे कि जब इंसान इस अमल को करता है, ये जहन में रखें कि सूरह रहमान मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई जो है पुरवकार सूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे के पूरे कलाम यानी जितना भी आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है, यानी जितने भी सहीफ़े, जितनी भी किताबें और फिर कुरान पाक, इन तमाम की जो जीनत है, तमाम की जो खूबसूरती है, तमाम इस पूरे के पूरे अल्लाह के कलाम को जो रौनक बख्शने वाली है वो सूरह रहमान है। कि क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने फरमाया कि सूरह रहमान कुरान की जीनत है, कुरान की दुल्हन है और कुरान तमाम किताबों का खुलासा है, तमाम किताबों से अफजल है। तो इसलिए सूरह रहमान इंतहाई बेहतरीन और मुजर्रब सूरत है कि जो हर मकसद में काम देती है। और दूसरी जो आज के अमल के हवाले से इसके रिलेटेड जो बात है कि सूरह रहमान मैंने पहले भी जिक्र किया, वाहिद वो सूरत है पूरे कुरान के अंदर कि जिसको सुनकर जिन्नात उस शख्स की तरफ मानूस होते हैं, मोहब्बत करते हैं। यानी यूँ या आम अल्फाज में मैं यूँ कहूँ कि इस अमल के ज़रिए आप जिन्नात को अपने ताबे कर सकते हैं कि जिन्नात आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके ताबे होंगे, आपकी फर्मा बरदारी करेंगे। इसका अमल बहुत से तरीके हैं अमल के, लेकिन जो इंशाअल्लाह आज मैं ज़िक्र करूँगा इंतहाई आसान और इंतहाई मुजर्रब है। और इसमें अगर आपके अंदर 100 में से अगर 30% भी तकवा है, मैं ये नहीं कहता कि 100% आप मुत्तकी हैं, अगर 100 में से 30% भी तकवा है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हम यानी लाजमी जो है हर सूरत के अंदर कामयाबी मिलेगी आपको, आप कामयाब ज़रूर होंगे इस अमल में। अमल 41 दिन का है जिसे चिल्ला कहते हैं, चिल्ला है और उसमें सूरह रहमान ही पढ़नी है, आपने और कुछ नहीं करना। लेकिन एक थोड़ा सा इजाफा ज़रूर है कि जिसकी वजह से जिन्नात आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और ये जहन में रखें कि इस अमल को मैंने पहले भी अक्सर कहा है कि मेरा अमल जो बताया हुआ है सिर्फ़ इजाज़त उलमा को है या उन लोगों को है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह वालों से है, ये अल्लाह वालों की सोहबत में रहने वाले हैं, जो अल्लाह वालों की सोहबत से दूर हैं या उन्होंने दीनी उलूम हासिल नहीं की यानी आलिम नहीं है, तो उनको मैं कब ना पहले इजाज़त देता था ना अब इजाज़त है, क्योंकि यह अमल इंतहाई सख्त है और इसमें कामयाबी का चांस बहुत ज़्यादा है। यानी दूसरे जो अमाल हैं, दूसरे अमलियात हैं, दूसरे जो चिल्ले के तरीके बताए जाते हैं दूसरी सूरतों, आयात और नामों के, तो उसमें एहतमाल होता है कि आप तकरीबन और तकरीबन जो है ना 80 या 90% जो है आप मुत्तकी हों, यानी तकवा इतने % आपके अंदर पाया जाता हो। लेकिन ये सूरत ऐसी है कि आप अगर 30% भी मुत्तकी हैं, यानी 30% से मुराद ये है कि आप हराम काम नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप नमाज तर्क नहीं करते, यानी कबीरा गुनाह जानबूझ के नहीं करते, अगर सगीरा हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह उसकी वजह से इस अमल पे असर नहीं पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि 9 चंदी जुमेरात से, यानी अमल का तरीका 9 चंदी जुमेरात से आपने इस अमल को शुरू करना है। अब 9 चंदी जुमेरात कौन सी होती है, इसमें भी इख्तलाफ है कि बाज़ कहते हैं कि जो पहली जुमेरात हो यानी चाँद की पहली जुमेरात हो उसे 9 चंदी जुमेरात कहते हैं, चाहे वो यानी चाँद की 1 या 2 तारीख को ही क्यों ना हो। लेकिन जो राजे कौल है यानी जो अक्सर आमिलीन जानते हैं और उनके नज़दीक, बुज़ुर्गों के नज़दीक भी, मुजर्रिबीन के नज़दीक 9 चंदी जुमेरात याद रखे वो होती है कि जो चाँद के पहले 3 दिन गुजरने के बाद जुमेरात आए, यानी बिलफर्ज आप ये देखें कि बुध वाले दिन चाँद नज़र आया। अब आम लिहाज से देखा जाए तो पहली जुमेरात यानी पहली 9 चंदी वही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 3 दिन गुजरने के बाद जो अब 8वें 9 यानी 7वें 8वें दिन जुमेरात आएगी, यानी ये जुमेरात छोड़ने के बाद अगली जुमेरात जो आएगी, यानी 3 तारीख़ों के अंदर जो जुमेरात आ चुकी वो 2 चंदी नहीं है, जो उसके बाद आएगी चाहे वो 8 तारीख को हो, 7 को हो, 9 को हो, तो वो जुमेरात जो है 9 चंदी जुमेरात कहलाती है।
आपने नौचंदी जुमेरात को यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को इस अमल को करना है। उसके लिए जगह का तयन ज़रूरी है। अगर आपके पास जगह हो, क्योंकि इस अमल को आप मस्जिद में नहीं कर सकते, उसकी वजह कि अगर आप मस्जिद में करेंगे तो फिर 50% चांस है आप कामयाब होंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जब मस्जिद के अंदर अमल कर रहे होंगे, मस्जिद के अंदर शयातीन का दाखिला बंद होता है, शयातीन का दाखिला ममनू होता है। और आमिल हजरात, आमिलीन जानते हैं कि इसके अंदर, अमल के अंदर नज़र का खुलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नज़र ही नहीं खुली तो आप जिन्नात को देखेंगे कैसे? इसलिए मस्जिद में शयातीन दाखिल नहीं होते, और नज़र खुलने में खुदा की कुदरत देख के शयातीन का हाथ ज़्यादा होता है। क्योंकि शयातीन जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिन्नात और इंस के यानी जिन्नो इंस के दरमियान पर्दा रखा है, इंसान जिन्नात को देख नहीं सकता, तो वो मुसलमान कभी भी नहीं हटाएंगे। ये जहन में रखें। वो जब भी हटेगा शयातीन की शरारत की वजह से हटेगा। तो आप मस्जिद में करेंगे तो शयातीन आपके सामने आएंगे तो आपको डराने की भी कोशिश करेंगे। अब उनके इस हमले की वजह से आपकी नज़र खुल जाएगी, और फिर मुसलमान भी आप यानी ये ज़हन में रखें कि ताबे आपके मुसलमान होंगे। ये ना सोचें कि कुफ़ार आपके पास आएंगे आपको गलत रास्ते पे, नहीं, बल्कि मुसलमान ही आएंगे। कुफ़ार जो गैर मुस्लिम हैं वो आएंगे सिर्फ आपको डराने के लिए, ताकि आप इसकी ताकत हासिल ना कर सकें, और ताकत हासिल करने के बाद जो शरीर जिन्नात हैं, शयातीन हैं, उनको तकलीफ़ ना पहुंचा सकें, यानी जो वो शर फैला रहे हैं उनको उनके शर से रोक ना सके। इसलिए सबसे पहले आपने जगह का तयन करना है कि वो मस्जिद ना हो। अगर आप मस्जिद में करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप या तो पहले आमिल हो, नज़र खुली हो, तब तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पहले नहीं तो दूसरे दिन आप जो है ना ये इसरार देखना शुरू हो जाएंगे कि कैसे कैसे हालात सामने आते हैं, वो मुशाहिदात आप खुद करेंगे। अगर आप पहले आमिल नहीं हैं तो फिर आपके लिए मस्जिद जगह जो है वो ठीक नहीं है। मस्जिद से बाहर करें, और जगह भी ऐसी हो जहाँ तकरीबन वीराना हो, यानी कोई आबाद जगह ना हो। अगर इसमें कब्रस्तान हो तो नूरुन अला नूर, कब्रस्तान या पहाड़ हो तो नूरुन अला नूर, उसमें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इब्तिदा के आमिल हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सामने भी इनको ले आएंगे, उनको भी कामयाबी अता फरमाएंगे। और अगर इंसान आमिल नहीं है और मस्जिद में कर रहा है तो फिर तो कामयाबी, मैंने पहले कहा, मुमकिन नहीं है। आपने जगह तन्हाई की जो चुननी है, यानी कब्रिस्तान या पहाड़ हो। अगर आपके पास ये जगह नहीं है तो फिर आपने ऐसा मकान तयन करना है जो कुछ अरसा से कम 7.5 महीने से खाली हो। ये जहन में रखें, ऐसा मकान जिसमें 7.5 महीने से कोई इंसान रहता ना हो। आने जाने की बात नहीं है, कोई वक्तन फ़वक्तन अगर कोई चक्कर लगाता हो उसका मसला नहीं है। आप ऐसे मकान का तयन करें। तयन करने के बाद आपने उस मकान के अंदर 24 घंटे में से तकरीबन जो है निस्फ से ज़्यादा वक्त गुजारना है, यानी 12 घंटे रात के, 12 दिन के लगाएं 24 घंटे, उसमें से आपने तकरीबन जो है 13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे या 24 के 24 घंटे आपने उस घर में गुजारने हैं। और आपने रात के वक़्त, यानी अगर आप 12 के करीब करेंगे, क्योंकि अमल की कामयाबी की जो सबसे बड़ा राज है वो है कि 12 के बाद का वक़्त शामिल हो आपके अमल में। ये जहन में रखें, क्योंकि अगर हम इशा के फ़ौरन बाद अमल शुरू करें, 12 से पहले अमल ख़त्म हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो उसमें बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आप कामयाबी आपको मिले। आपने वक़्त का तयन ऐसे करना है कि आप बिलफ़र्ज़ आपको पता है कि आपने इस सूरह को पढ़ना है 1 घंटे के अंदर। आप उसका टाइम का तयन करेंगे कि 11:15 बजे आप शुरू करें, और 15 मिनट 12 से पहले के हों, और 1 पौना घंटा जो है 12 के बाद, यानी 12 के बाद का टाइम ज़्यादा शामिल हो। अगर तहज्जुद के वक़्त हो तो वो बहुत बेहतर है। तो आपने इस सूरह मुबारका को वहाँ, यानी उस तन्हाई के घर में बैठ के, तन्हाई की जगह पर बैठ के आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है रोज़। 41 दिन तक 41 मरतबा पढ़ना है। और इसके अंदर जब आप ये अमल करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल करना है। वो इस चीज़ के अंदर अक्सर जो है इसकी वजह से मार खा जाते हैं, यानी जो मैं बताने लगा हूँ बहुत ही ज़रूरी बात है कि अक्सर आमिल की नाकामी का सबब बन जाता है। वो क्या है कि वो दौरान अमल, यानी आप अमल कर रहे हैं, आपका दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, 10वां है, 15वां है, 20वां है, कोई सा भी दिन हो, आप घर से बाहर निकले हैं या घर में मौजूद हैं, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और आपने दरवाज़ा खोला तो पता चला कोई मांगने वाला है, आपसे कोई चीज़ मांगता है,
और आपके पास वो मौजूद है, आप अगर उसे नहीं देते तो आपका अमल ख़त्म हो गया, यानी वो इंसान नहीं होते। अक्सर जो है यानी 100 में से यूँ समझ लें कि 99% वो इंसान नहीं होते। ऐसी सूरत में जब आएंगे और बहुत ही सादा मामूली लिबास होगा, मामूली हालत होगी, आपसे किसी भी चीज़ का सवाल, आपसे पैसों का सवाल कर सकते हैं, आपसे खाने का सवाल कर सकते हैं, आपसे कपड़े का सवाल कर सकते हैं, जो आपके पास मुयस्सर हो। यहाँ तक कि अगर आपके पास 2 जोड़े हों, यानी कपड़ों के 2 जोड़े मौजूद हैं, अगर कोई कपड़े का सवाल लेकर आ गया, कोई साइल आ गया, उसने कहा जी मुझे कपड़े का एक सूट चाहिए, तो आपका हक बनता है आप जो आपने पहना है या आपने जो अपना रखा हुआ है उनमें से कोई भी एक सूट उसे फ़ौरन दे दे, कि या फिर पैसे मांगे, जितने वो कहता है उसे वो दे दे। आप बिलफर्ज सवाल करते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरी मदद कर दो, पूछो जी मेरे पास इतने हैं तो मैं कितने, आपको कितने चाहिए। अगर वो कहे मुझे सारे चाहिए, सारे दे दो। अगर वो कहे 10 का सवाल करे, 20 का करे, 100 का करे, यानी जितना उसका सवाल होगा आपने उसके मुताबिक जो चीज़ आपके पास मौजूद है, ये जहन में रखें, वो वही मांगेगा जो आपके पास मौजूद होगी, तो आप उसको वो लाजमी देंगे, उससे इनकार नहीं कर। इनकार किया अमल ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, यानी ये जो बहुत अहम चीज़ है, इसका ख्याल लाजमी रखना है। दूसरी चीज़, दौरान अमल आपने किसी भी इंसान को या जानवर को, यानी जानदार चीज़ को, ये नहीं कहना कि आप जाओ, यानी सिर्फ जाने का लफ्ज़ कभी नहीं कहना किसी को दौरान अमल, ये जहन में रखें। क्योंकि कई मरतबा आपके जानने वाले, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपका भाई, आपके वालिद, आपके दोस्त, आपके उनकी सूरत के अंदर आएंगे, आपसे मुलाकात होगी, सलाम दुआ होगी, बैठेंगे, बैठने के बाद वो आपसे कहेंगे जी मुझे इजाज़त है, तो आप कहेंगे जी ठीक है इजाज़त है आप जाओ। ये लफ्ज़ जब कहेंगे आप समझ लो आपका अमल तब भी ख़राब हो गया। यानी दौरान अमल आपने अपनी ज़िंदगी से जाओ का लफ्ज़ या दफ़ा का लफ्ज़ निकाल देना है, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ही नहीं करना। बिलफर्द अगर आपके, फिर आपने करना क्या है, अगर कोई आपके पास आता है वो आपसे इजाज़त मांग रहा है, ठीक है, तो आप उसे ये कहकर इजाज़त ना दें कि आप चले जाओ, बल्कि आप उसे ये कहें, यानी मैं तरीका भी बता रहा हूँ कि आप उसे ये कहें ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, फिर मुलाकात होगी। तो आपने यानी ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना है जिसमें, जैसे इंग्लिश में कहते हैं गो, या अरबी में कहते हैं दफ़ा का लफ्ज़ भी आता है, या इसमें क्या कहते हैं उर्दू में कहते हैं चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जिसका माना हो जाओ, किसी भी ज़ुबान में हो, आपने अपनी ज़ुबान से वो अदा नहीं करना। इस पूरे के पूरे अमल के अंदर ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। जगह, एक तो जगह का तयन तो वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन दौरान अमल जो आपके ऊपर पाबंदी होगी वो 2 चीज़ों की होगी। एक, फ़कीर को, मांगने वाले को जो चीज़ आपसे मांगे और वो चीज़ आपके पास मौजूद हो, आप उसको जवाब नहीं दे सकते, देंगे तो समझ लें आपका अमल ख़त्म हो चुका है। और दूसरा, अगर आपसे कोई इजाज़त मांगे कि जी मैं चला जाऊं, आपने उसे इजाज़त नहीं देनी दौरान अमल, बल्कि उसको कहना है कि चलो, यानी बिलफर्ज को जाए जी मैं ये काम कर लूँ, आप कहो जल्दी आ जाओ, यानी कर लो, करके आ जाओ, यानी आने का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इजाज़त देनी है तो फिर मिलेंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन जाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके अमल के लिए बहुत ज़रूरी है, खुसूसन होता तो तकरीबन हर अमल में है, लेकिन इस अमल के अंदर ये 2 बातों का आपके जहन में होना और आपका इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये अमल करेंगे, 41 दिन 41 मरतबा हर रोज़ सूरह रहमान पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह। हाँ, एक चीज़ और बहुत अहम है, तो उसमें आपने करना ये है कि सूरह रहमान जैसे ही मुकम्मल हो, यानी 41 मरतबा आपने पढ़ ली, ये मैं शुरू में बताना भूल गया कि आपने 41 मरतबा ये सूरह रहमान पढ़ी। सूरह रहमान पढ़ने के बाद आपने, जैसे सूरह रहमान के अंदर 31 मरतबा है फ़बी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, आपने इसका जवाब भी देना है। 41 मरतबा पूरा कर लिया, यही सूरह रहमान मुकम्मल कर ली। सूरह रहमान मुकम्मल करने के बाद वहीं बैठे बैठे आपने फिर 31 मरतबा जो है, जितनी मरतबा फ़बी आला एक मरतबा सूरत में आता है, तो उतनी मरतबा यानी 31 मरतबा आपने वो अल्फाज दोहराने हैं जो जिन्नात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पढ़ने पर जवाब दिया था। अब वो अल्फाज मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किए हैं। वो अल्फाज क्या हैं? वो अल्फाज हैं कि ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। इस लफ्ज़ को आपने 31 मरतबा पढ़ना है। ये यूँ कह लें कि ये उस आपके अमल की जीनत बनेगी। ये अल्फाज जो हैं आपने जो पढ़ा है,
तो जब आप जिन्नात के अल्फाज को आप यानी सूरत की यानी मुकम्मल अमल करने के बाद 41 बार पढ़ने के बाद 31 मरतबा जब इन अल्फाज को कहेंगे कि ला बिशैइन मिन निअमती का रब्बना नुकज़्ज़िबु वलकल हम्द, तो जिन्नात के ये अल्फाज हैं। इस अल्फाज की इन अल्फाज की वजह से जिन्नात यूँ समझ लें जैसे मैग्नेट या मकनातीस के साथ लोहा उसकी तरफ दौड़ कर आता है, उसके साथ चिमट जाता है, उसी तरह जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ मानूस होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ताबे और फरमा बरदार बनकर वो रहेंगे। और फिर जो भी आप शरीयत के मुताबिक उनसे काम लेंगे, जो भी आप हुक्म देंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस हुक्म को पूरा करने में वो कभी भी देर नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।